विधायक टाइगर जयराम महतो ने झारखंड विधानसभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उन्होंने पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा क्षेत्र में यूरेनियम उत्खनन से आदिवासी गर्भवती महिलाओं को होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। स्वास्थ्य समस्याएं। जादूगोड़ा क्षेत्र में यूरेनियम खदानों से रेडिएशन के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं देखी गई हैं, जिनमें गर्भवती महिलाओं को प्रसव संबंधी जटिलताएं, शारीरिक विकृति एवं बच्चों में जन्मजात बीमारियां शामिल हैं। सरकारी हस्तक्षेप की मांग। विधायक ने सरकार से मांग की है कि इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए स्वास्थ्य जांच, मेडिकल सुविधाओं में सुधार और प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी की व्यवस्था की जाए। पहले भी उठ चुका है मामला। जादूगोड़ा का यह मुद्दा पहले भी कई बार सामाजिक संगठनों और शोधकर्ताओं द्वारा उठाया गया है, लेकिन अब इसे विधानसभा में प्रमुखता से उठाया गया है। सरकार का रुख क्या होगा? झारखंड सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है, यह देखने वाली बात होगी। क्या सरकार कोई स्वास्थ्य सर्वेक्षण या पुनर्वास योजना लाएगी? और मजदूरों में 8% वन भूमि है, इसमें शायद अभी हाल ही में 2% का इजाफा हुआ है। लेकिन अगर घने वन की बात करें, घना जंगल, उसकी प्रतिशत मात्र 3.5 है, जो कि चिंताजनक है। अध्यक्ष महोदय, WHO का रिपोर्ट है कि झारखंड में प्रदूषण को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और अगर प्रदूषण की बात करें तो धनबाद जिला सबसे आगे है। मैं मंत्री महोदया विदुषी मंत्री हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि धनबाद, जो कि आपको अर्थव्यवस्था के झारखंड राज्य के उससे मैंने दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, और वह जिला आज कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद अवस्था में। इस विषय पर ध्यान दिया जाए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अगर जलवायु परिवर्तन की बात कहें तो बड़ा चिंताजनक विषय है। ये कहानी जादूगोड़ा की है। यह हमें लगता है अब वह धीरे धीरे विश्व स्तरीय मामला बनने जा रहा है। इसलिए इस मामले को जरा गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है। चूँकि हमारी बड़ी बहन मंत्री महोदया इस विभाग की मंत्री हैं, वो एक स्त्री हैं, शायद भली भांति पीड़ा को समझेंगी। एक सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि जादूगोड़ा के लगभग 1 दर्जन गाँव का सर्वे किया गया है। वो सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 47% महिलाएं माँ बनने की क्रिया की इच्छा जागृत नहीं कर पाती। यानी माँ बनने की जो क्रिया है, उस इच्छा को जागृत नहीं कर पाती है। वो रिपोर्ट कहती है 47%। 30% जो महिलाएं हैं अध्यक्ष महोदय, उनमें गर्भपात हो जाता है। कारण क्या है? ये सबको मालूम है, यूरेनियम का खनन और उसके रेडिएशन से जो प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं जादूगोड़ा के जो जीवन है उसे अस्त व्यस्त करके रखा गया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, ये थोड़ा सा अब शर्म कीजिए या हंसिए या अपने दुर्भाग्य को कोसिए, एक बड़ा विचित्र विषय सामने आता है अध्यक्ष महोदय। जादूगोड़ा की यूरेनियम खानों से निकाला जाने वाला प्रारंभिक ईंधन, जिसे येलो केक भी कहा जाता है, परिशोधन के लिए हैदराबाद स्थित ईंधन प्रक्रिया केंद्र भेजा जाता है, जहां यूरेनियम की छड़ें बनने के बाद शेष रेडियो एक्टिव कचरे को पुनः 1500 किलोमीटर दूर लाकर जादूगोड़ा के गांव में बिखेर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, ये तो वही हुआ ना कि आप रांची से जाकर धनबाद में केला खरीदें, केला को लाकर रांची में खाएं और फिर छिलका आप धनबाद को सौंप दें। कारण क्या है? ये बहुत गंभीर विषय है। अगर इन विषयों पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे और उन विषयों का समाधान नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय, तो हमारे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्य का विषय अध्यक्ष महोदय। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूंगा, जादूगोड़ा का जो विषय है अत्यंत ज्वलंत विषय है। इसके निराकरण की दिशा में सदन को, सरकार को बढ़ने की आवश्यकता है। मनरेगा, जो कि एक और मौका मिलेगा, और मौका 30 सेकंड मनरेगा बोल के 30 सेकंड दे दिए ना। मनरेगा में अभी केंद्र सरकार के माध्यम से 245 रुपए मानव दिवस है, और झारखंड सरकार उसमें 27 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, यानी 272। अगर 100 दिन के आंकड़े को ले लिया जाए तो 272 × 100 यानी 27,000 के आसपास होता है। अगर उसे फिर हम लोग 12 महीने होते हैं, अगर 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो 2000 से ज्यादा उसका महीने का इनकम होता है। इससे क्या होता है कि नरेगा का काम लोग करना नहीं चाहते हैं। तो जब नरेगा का काम करना नहीं चाहते हैं, यही करप्शन सृजन होता है। क्या करते हैं? वो जेसीबी के माध्यम से काम कराते हैं, फर्जी तरीके से लेबर का रजिस्ट्रेशन करते हैं, और यहीं से एक लूप होल मिल जाता है जिनको करप्शन करना होता है। इसलिए मैं ये मांग करूंगा कि जो मनरेगा का
विषय है और मजदूरों का जो न्यूनतम दर है उसे कम से कम एक अकुशल मजदूर का आज के डेट में लगभग 400 से ज्यादा उनका दर है अध्यक्ष महोदय। तो अगर उस दिशा में अगर मनरेगा की योजना को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद मजदूरों के साथ एक न्याय हो पाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्वेता सिंह जी।